अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल जब से शुरू हुआ कोई ना कोई तमाशा लगा हुआ है और दुनिया का सबसे महंगा तरीन ट्वीट जो नसीम शाह के अकाउंट से हो गया। जी हाँ, दुनिया का महंगा तरीन ट्वीट किया गया है जो कि 2 करोड़ रुपए का पड़ा है। ये मेरे ख्याल में दुनिया का महंगा तरीन ट्वीट इसलिए भी है क्योंकि एक नामवर, एक फेमस क्रिकेटर के अकाउंट से किया गया, इसलिए शायद 2 करोड़ का पड़ा है। आप देखें, जब से पीएसएल शुरू हुआ है कोई ना कोई तमाशा लगा हुआ है। शुरू दिन से लेकर अभी छठे मैच तक 4 तमाशे हो चुके हैं। एक तो चलो मैं तमाशा नहीं कहूंगा, एग्रेशन के ऊपर हसन अली के ऊपर जुर्माना लगा एग्रेशन दिखाने पे, वो तो चलें क्रिकेट का हिस्सा है, होता है ऐसा। लेकिन आप देखें, पीएसएल शुरू होता है पहले ही दिन नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट की जाती है, उस पर बवाल मचा हुआ है। आज उसका जाकर फैसला आया है, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद देखें, बॉल टेम्परिंग का मामला होता है, फिर 5 रन जो है वो प्लेंटी के दिए जाते हैं कराची को। लाहौर कहने में, सुनने में, कहने में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 14 रन अगर चाहिए होते तो कराची शायद हार जाता। उस पुरानी बॉल के साथ 14 रन बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो देखें, नसीम शाह जो है वो, उनका फैसला आ गया है। पीसीबी की तरफ से 2 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया। हम कहने को तो 2 करोड़ रुपए, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। नसीम शाह की 1 डेढ़ मंथ की सैलरी है 2 करोड़ रुपए, तो वो तो खैर अदा हो जाएगी। लेकिन कहने का मकसद है, ये कसूर किसका है? अकाउंट तो नसीम शाह का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कसूर किसका है, उस जड़ तक पहुंचना है ना। इसकी आईपी चेक करें पूरी तहकीकात करके कि असल में कसूरवार कौन है। नसीम शाह ने तो जाहिर कुछ भी नहीं करा, उनके मैनेजर अकाउंट चलाते हैं इनके, तो जाहिर मैनेजर ने ये ट्वीट करा है। और दूसरा आप ये देखें कि ट्वीट चलो ठीक है कि गलती से हो गया, वो दूसरे अकाउंट को स्विच करना भूल गया या स्विच नहीं हुआ, तो कहने का मकसद ये है, ये भी बात निकल कर सामने आ गई कि चले स्विच करना भूल गए, तो मतलब तो कहने का ये है कि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर तनकीद करना चाह रहे थे मैनेजर, जो भी मैनेजर है इनके, मुझे नहीं पता कौन है, क्या नाम है। अब तो टोटल जितने क्रिकेटर हैं उनके ऊपर बैन कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है कि कोई भी उनको एज अ मैनेजर अपने साथ मुंसलिक नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कहा ना कि अकाउंट स्विच करना भूल गए, तो उसके ऊपर मतलब एक ही मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप एक मोबाइल के ऊपर कई सारी जीमेल बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक ही मोबाइल से नसीम शाह का अकाउंट भी चला रहे हैं और उसी पे अपना अकाउंट चला रहे हैं। वो स्विच करना भूल गए आप, तो नसीम शाह के अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ट्वीट हो गए, जो कि पीएसएल की ये सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी। और दूसरी तरफ आप आए, लाहौर और कराची का मैच खेला गया, उसमें बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया। कह रहे हैं कि मैच रेफरी ने ऑन फील्ड एम्पायर से फैसल अफरीदी को कहा कि बॉल चेक करें, और जाहिर है फुटेज उनके सामने आई, जब रिप्ले में आई या लाइव टेलीकास्ट जब लाइव चल रहा था उस वक्त की फुटेज जब मैच रेफरी ने देखी, तो ऑन फील्ड एम्पायर को कहा कि आप बॉल चेक करें। बॉल चेक करी तो उसका शेप चेंज हुआ था, जिसकी वजह से फिर खुशदिल शाह ने न्यू बॉल सेलेक्ट किया। जाहिर एम्पायर ने बोला आप अपनी पसंद से बॉल ले लें, तो वो ठीक है कि न्यू बॉल ले लिया, लेकिन पहली बॉल पे फिर खुशदिल शाह आउट भी हो जाते हैं। उसके बाद खैर अब्बास आफरीदी ने एक चौका एक छक्का लगा के मैच तो जितवा दिया। 5 रन प्लंटी के मिलते हैं कराची किंग को, और ये उस वक्त तक यूं समझ लें बताया भी नहीं जाता है शाहीन आफरीदी को कि ये प्लंटी के रन क्यों दिए गए। अब बाद में ये खबरें निकल कर आती है कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई है, या हारिस रऊफ, या शाहीन शाह अफरीदी, या फ़खर जमान। फ़खर जमान से इस बारे में सवाल भी किया गया, लेकिन फ़खर जमान ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि मैंने कुछ नहीं करा। अब इसकी तहकीकात हो रही है, अगर तो तहकीकात में गिल्टी साबित होते हैं फ़खर जमान, तो यकीनन इनके ऊपर 1 मैच 2 मैच 3 मैच का बैन भी लग सकता है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है पीसीबी और पीएसएल के कर्ता धर्ताओं को कि ये जो छोटी छोटी खबरें हैं, क्या ये हम छुपा नहीं सकते? मीडिया पे आने क्यों देते हैं? इससे क्या होता है, ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनता है। आप देख लें, दुनिया का मीडिया खोल के देख लें कि जो पीएसएल दुनिया में खबरों की जीनत नहीं बन रहा था, अब किस वजह से बन रहा है? बॉल टेम्परिंग के ऊपर दुनिया की खबरों का जीनत बन रहा है पीएसएल। तो ये मतलब गलत एंगल से हमें दिखाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया को चाहिए कि ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं इसको अंदर खाते हल कर ले। आप आईपीएल को देख लें, आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग है, 2 महीने 2.5 महीने तक आईपीएल चल रहा होता है, लेकिन नहीं आती उसकी खबरें। क्या उसमें ये सब सारे मामला नहीं हो रहे होते? उसमें भी ये सारे मामला हो रहे होते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने कंट्रोल करा हुआ है ब्रॉडकास्टर को, ये हमारी मर्जी के बगैर एक चीज नहीं दिखा सकते आप। होल्ड है उनका, उनकी लीग है वो, हमारा भी हो सकता है ऐसा। हमारा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज आपने मीडिया पर नहीं दिखानी, लाइव टेलीकास्ट में कोई ऐसी चीज नहीं दिखानी जिससे हमारे मुल्क का इमेज डाउन हो। मेरे ख्याल में ये मामला अंदर खाते अगर हल कर लिए जाते
तो आज दुनिया की जीनत नहीं बनती। या शायद खबरें ये भी चल रही हैं कि शायद पीएसएल को उठाने के लिए इस तरह की खबरें चलवाई गई हैं, नसीम शाह को भी लेकर और फिर बॉल टेम्परिंग के मामले को भी लेकर, पीएसएल को उठाने के लिए कि शायद टीवी पे देखने वालों की तादाद अब बढ़ जाएगी कि देखो अब लाहौर कलंदर क्या करती है क्या नहीं करती है, या कराची किंग क्या करती है नहीं करती। तो इस तरह से अगर पीएसएल को उठाना है तो भाई यही इसी जगह पे बेहतरीन है हमारी लीग, और उठाने की जरूरत नहीं है। उठानी है तो किसी अच्छी चीजों को दिखाकर आप उठाएं। ये जो है ये मुल्क का इमेज डाउन कर रही है ये चीजें, दुनिया की जीनत बने। आप देखें आईपीएल की खबरें दुनिया भर में चलती हैं, पीएसएल की चंद एक मीडिया पे चलती हैं, लेकिन अब इस बॉल टेम्परिंग को लेकर सारी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है कि पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दी पाकिस्तानी बॉलरों ने। ये कोई अच्छा इमेज तो नहीं है। तो मेरा पीसीबी मोहसिन नकवी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इस किस्म के मामला जो भी है वो अंदर ही अंदर हल करें, ना कि इस तरह मीडिया पे लाने के बाद। और फैसल अफरीदी को भी चाहिए था कि उधार अपने मुल्क की लीग है, अपने बॉलर हैं, हमारे पाकिस्तान की लीग है, तो इस मामले को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए था। समझा देते, बॉल चेंज कर देते, किसी भी बहाने से बॉल चेंज कर सकते थे कि बॉल फ्रेम में नहीं आ रही, फंस रही है, या इसके धागे कट गए हैं, कोई भी बहाना बनाकर बॉल चेंज कर सकते थे। ये मीडिया की जीनत बना। अभी क्या डिस्कस हो रहा है, बॉल टेम्परिंग, तो इससे पाकिस्तान का इमेज डाउन हो रहा है। तो गुजारिश है मेरी तमाम लोगों से कि कोई ऐसी चीज ना करें जिससे पाकिस्तान का इमेज डाउन हो, बदनामी होती है। बाकी आईपीएल देखें उरूज पे चल रहा है, उसके 70-75 मैचेस होते हैं, उसकी कोई ऐसी एक खबर भी नहीं आने देता बीसीसीआई जिससे कोई खिलाड़ी का नाम खराब हो या आईपीएल का इमेज डाउन हो। पीसीबी को भी चाहिए कि इस तरह के इकदाम करें। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करी है सिकंदर रजा ने, तो आप देखें सिकंदर रजा आके मीडिया पे बोल देते हैं कि मेरा कज़न आया था मिलने, मैंने सिक्योरिटी वालों को कहा कि मेरा कज़न है, मैं इसको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, ये आया है मुझसे बैट लेगा या बैट देगा, जो भी इनके मामला थे, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने इनको जाने नहीं दिया। तो भाई ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं तो उनकी बात पे थोड़ा सा भरोसा कर लिया जाए। वो ठीक है आपके सिक्योरिटी के मामला हैं अपनी जगह, लेकिन तो क्रिकेटर पे भी तो थोड़ा सा भरोसा करें। वो सिकंदर रजा ने बिल्कुल सही आगे मीडिया पे बोल दिया कि हमने खिलाफ वर्जी की है और शाहीन अफरीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने शाहीन अफरीदी को बुलवाया था नीचे, ये मेरे कजन आए हुए हैं, इनको ऊपर लेकर चले। देखें ये मामला भी अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, देखें ये भी एक आध दिन में इसका मामला हल होना चाहिए। तो इस तरह की खबरें से खुदा थोड़ा सा बचें जिससे बदनामी का सबब हो पाकिस्तान। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।